गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा आज आपके सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत एक की वर्कशीट 20 आई है। सभी बच्चे डेट, क्लास, अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। ये आपको बार बार बताया जाता है कि वर्कशीट में आपको अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, वर्कशीट का नंबर ये ज़रूर लिखना है। ठीक है बेटा। अब वर्कशीट शुरू करने से पहले कोविड से रिलेटेड बातें जो कि आप सभी को बार बार जानकारी दी जाती है, जिसके लिए कि जब भी कभी घर से बाहर निकलें, वैसे तो आपको नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। दूसरी चीज़, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। और तीसरी बात, जब भी किसी से बात करते हैं तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो देखो बेटा, आज की हमारी जो वर्कशीट 20 है वो हमारे अतीत की बुक पाठ 7 नए प्रश्न नए विचार पर आधारित है, और जिसका टॉपिक है उपनिषद। हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। जैसे कि आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि सब लोग कैसे अपने गुरु के पास बैठे हुए हैं। ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। जो ये ग्रंथ हैं, इसमें अध्यापक और छात्र आपस में क्या बातचीत करते थे, किन मुद्दों पर बातचीत करते थे, उन सब की बातें लिखी हुई हैं। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और इसमें सामान्य वार्तालाप, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मुझे जो जवाब दिया है, तो वही चीज़ उपनिषद में भी लिखी हुई है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। अब जो बहुत सारे विचारक थे जो सोचते थे कि कैसे क्या क्या होता है, तो उन्होंने भी कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। जैसे कि उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। पहले के लोग ये जानना चाहते थे कि जब कभी कोई मर जाता है तो वो कहाँ जाता है। अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं, जो हवन होता है मंदिरों में और घरों में, ये किस लिए किया जाता है, वो ये जानना चाहते थे। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी हैं जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने ये बात बोली कि ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज़ रह जाती है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है, तो वो या तो आत्मा होती है, या वो सार्वभौमिक आत्मा होती है, या वो ब्रह्म होता है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों ही एक है, यानी आत्मा परमात्मा दोनों ही एक हैं। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे। ज़्यादातर इन चर्चाओं में पार्ट कौन लेता था? आदमी लोग, पुरुष, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थीं। कई पुरुष थे जो इन सब विचारों में पार्ट लेते थे, जैसे राजा भी होते थे, ब्राह्मण होते थे, लेकिन कई बार एक गार्गी नाम की इन्होंने विचार का नाम लिया है, जो इन सब बातों में अपनी रुचि दिखाती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे। जो गरीब लोग थे वो इन चर्चाओं का पार्ट नहीं हुआ करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वो जो गरीब लोग थे वो भी इन चीज़ों में रुचि दिखाते थे और पार्ट लेते थे। तो ऐसे कई अपवाद देखने को मिले हैं, उल्टा देखने को मिला है। तो बेटा, ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो उपनिषद पर बेस्ड थी। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है।
क्या अर्थ है उपनिषद का? तो ये सबसे पहले लाइन में दिया हुआ है, उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये है फर्स्ट आंसर आपका। दूसरा, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और यज्ञ क्यों होते हैं ये जानना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन है, उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताना है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये थी गार्गी। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका काम कंप्लीट कर कर भेजेंगे और अगर कोई भी परेशानी है तो आप दोबारा से इसको पूछेंगे।